अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 6 मैथ यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। तो हमारा जो है वो पार्ट है, तो हमारा पार्ट 5 है क्लास 6 मैथ यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। पीछे प्रीवियस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट नंबर 3 तक का मैंने किया था, क्योंकि हर स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 में 4 सवाल थे। स्टेटमेंट जो है 1 में जो है वो 4 क्वेश्चन थे, वो मल्टीप्लाई थे। ठीक है। और क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में जो है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 थे और उसमें डिवाइड थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था एक जो है गार्डन प्लांट्स टू प्लांट 570 नंबर्स फॉर ट्रीज इन 19 रोज ईच, यानी जो हारी है वो प्लान करता है, यानी पौधे बोता है, यानी लगाता है, तो 570। और वो कह रहा है कि 19 रोज़ हैं, 19 कतार हैं, तो हर एक कतार में कितने पौधे आएंगे। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो जवाब आया था वो 30 आया था। उसके बाद अब हमारे पास स्टेट नंबर 4 है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। The shopkeeper purchased 125 television set. If the cost of each set is 9,820, find the cost of all of set. ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो परचेज यानी खरीद करता है 125 टेलीविज़न सेट, 125 टेलीविज़न का सेट। ठीक है। यानी जैसे एक सेट हो गया, 2 सेट, 3 सेट। ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 125 सेट। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट आर एस 9,820, यानी ये जो एक सेट है इसकी कीमत है 9,820 रुपये। ठीक है। ये जो एक सेट है इसकी कीमत है 9,820। तो ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट, और ढूंढना है कि 125 यानी सब, आल यानी सब, ये जो सारे हैं, ये जो सारे 125 जो आल हैं इनकी फाइंड करना है, ढूंढना है कि इन सब की जो कॉस्ट है वो सेट की कॉस्ट कितनी आएगी। तो हम सिंपल सा इसका हल कैसे निकालेंगे, उसका बेहतरीन तरीका जो है वो बेहतरीन हल ये है। इसका जो यह आएगा आपके पास 9,820, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा 9,820, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ। ठीक है। ये 505। ठीक है। और 10, 5 का पढ़ा 8 पे कितनी दफ़ा आएगा, 40 और 41, 4 ऊपर, और 5 का पढ़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 45 4 4, ये हो जाएगा 49। उसके बाद 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 और 16, ये ऊपर एक ऊपर चला जाएगा, और 18 19, और फिर हम स्टडी करेंगे 2 0 2 8 9। ठीक है। 5 नीचे आएगा, 0 1 और 4 5, 9 और 6 कितने हुए, ये होगा 16। तो उसके बाद आएगा 4 और 1 आएगा, तो 5 और 9 कितने ये हो जाएंगे 14 और 8, 14 और 8 कितने हुए, तो ये हो जाएगा 22। तो ऊपर 2 और 1 3 और 9 कितने हो गए, ये हो गए 12, ये हो गए 12। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है।
अब 5 का पड़ा 0 पे तो 0, और 5 का पड़ा 2 पे 10, एक ऊपर, ठीक है। और 5 का पड़ा 8 पे पढ़ेंगे तो कितने होंगे, 41, 4 ऊपर, 5 का पड़ा 9 तक पढ़ेंगे 40, 40 और ये 5 का 9 तक पढ़ेंगे 44, 44 और 4 49, ठीक है। उसके बाद 2 का खोड़ा पढ़ेंगे, उसका जो है 2 का पड़ा पढ़ेंगे तो 0 और 2 2 4, 2 और 8 16, एक ऊपर, 2 का पड़ा 9 तक 19, एक मिला के 19, ठीक है। और एक का पड़ा 0 पे 0, एक का पड़ा 2 पे 2, एक का पड़ा 8 पे 8 और एक का पड़ा 9 पे 9, ठीक है। ये 0 5 और 1 4 और 1 5, 9 और 6 9 6 15, 15 और 2 17, एक ऊपर, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 2 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 9 12। तो ये हो गया 12,27,500, 12,27,500। यानी जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर जो दुकानदार है, उसने 125 टेलीविज़न खरीद की। उसकी जो हर एक सेट की जो कीमत है 9,820। तो फाइंड ऑफ द कॉस्ट ऑफ आल सेट, यानी 125 सेट जो हैं उसकी कीमत कितनी होगी। एक सेट की कीमत है 9,820, तो 125 सेटों की कीमत कितनी होगी, उसकी जो कीमत होगी 12 लाख कितनी थी, 12,27,500, 12,27,500। 125 सेटों की जो कीमत आई है वो 12,27,500 रुपये आई है। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 जो है वो हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। तो हमारा स्टेट नंबर जो है वो 5 है। स्टेट नंबर हमारे 5 है। द फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। यानी ये कह रहा है कि फाइंड यानी ढूंढो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी जो बड़े में से बड़ा जो डिजिट है वो 5 डिजिट लिखने हैं। अगर एग्जांपल दूं, मिसाल तौर अगर एक जो है वो बड़ा डिजिट है तो वो कह रहा है कि 5 दफ़ा वही डिजिट लिखना है। यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 डिजिट हो गए। ये कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा जो डिजिट है वो लिखना है, ठीक है। विच ऑफ द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75, यानी वो जो आप डिजिट लिखोगे बड़े में से बड़ा 5 डिजिट वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी डिवाइड हो। क्या हो, डिविजिबल का मतलब है कि डिवाइड, क्या डिवाइड, यानी डिवाइड। तो यानी वो एग्जैक्टली यानी बिल्कुल परफेक्ट उसको 75 का जो पार्ट है वो लगे और एग्जैक्ट डिविजिबल यानी डिवाइड हो सके। तो चले आपको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल करना है यानी डिवाइड करना है। तो 75 इधर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 9 है। वो कौन सा 9 है। अब वो कितने कह रहा है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हल करेंगे। यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर 99, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर है तो 2 नंबर से डिवाइड होगा। अगर 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर से डिवाइड होगा। 75 का एक दफ़ा पढ़ा पढ़ेंगे तो 75 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए बाकी कितने, 9 में से 5 गए बाकी कितने बचे, 9 में से 5 गए बाकी 4 और 9 में से 7 गए बाकी कितने बचे 9, और ये जो 9 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 75 का पारा जो है वो हम 3 दफ़ा
पढ़ेंगे तो कितना आएगा 225। तो जवाब क्या होगा 24। फिर ये 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर 3 दफ़ा 75 का जो पार्ट है वो 3 दफ़ा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 225 0 और 24। फिर ये 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर 3 दफ़ा इसको रिपीट करेंगे। फिर क्या आएगा 2 2 5 तो 0 और 4 और सॉरी ये हो जाएगा 24। रिमाइंडर जो बचा है, रिमाइंडर हमारे पास जो बचा वो 24 बचा है और हमारे पास जो जवाब आया है वो कितना आया है 1333 रुपये। 1333 आया है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे अजहर क्रिएट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप हल करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट मैथ क्लास 6 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। आज हम सीखेंगे मैथ क्लास 6 की यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, द क्वेश्चन ये जो कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स, यानी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड यानी ढूंढना है जो दिए गए नीचे जो क्वेश्चन है उनको प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब करना। क्या करना, ज़र्ब करना। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 4 हैं, तो मैं हल करूँगा और तो आपको हल करना होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 854 और 96 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 6 का जो खोड़ा है, 6 का जो खोड़ा है वो 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24, 2 ऊपर। और 6 का पारा 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा 30 और 2 32 और 3 ऊपर। ठीक है, और 6 का पारा 8 तक पढ़ेंगे तो कितने आएंगे, तो 6 का कोड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो ये आएगा अपने पास 48। 6 का कोड़ा 8 पर पढ़ेंगे 48 49 50 51, ये होगा 51। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हैं तो हम इस 6 को हमने हल किया। अब 9th और 9 जो है वो हल करेंगे। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में। तो 9 का पारा जो है वो हम पढ़ेंगे 4 दफ़ा, तो ये होगा 36। उसके बाद 9 का खोड़ा 5 तक तो 45 और 3 48। ठीक है, और 9 का खोड़ा 8 तक पढ़ेंगे 72 और 4 72 73 74 75 76। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, 6 और 2 8 8 और 1 9 5 और 6 11 1 ऊपर 7 और 1 8। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब आया है 81,984। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो सवाल है 336 और 106 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। तो 6 का पढ़ा 6 तक कितना होगा, 36 3 ऊपर, और 6 का पढ़ा 3 दफ़ा पढ़ेंगे 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21 तो ऊपर, और 6 का पढ़ा 7 तक पढ़ेंगे 42, 42 और तो 44 मल्टीप्लाई, इधर 0 आ गया तो हम इधर क्या लिखेंगे, तो 6 3 7। ठीक है, उसके बाद फिर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई देंगे और फिर 6 3 7। ठीक है, अब 6 नीचे आ जाएगा, 6 और 1 7, और 4 और 3 7, 7 और 6 13, और ये 4 4 1 5, 5 और 7 ये हो गए 12, 12 और 7 5 और 7 12, 12 और 3 15, और एक ऊपर 7 और 1 8। 85,376 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको हल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट जो है वो 3 है। हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है वो 2 है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर। अब हमारे पास ये कह रहा है कि डिवाइड करें यानी अलग अलग करें, जैसे डिवाइड करें एंड फाइंड और ढूंढें क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर। अब क्वेश्चंट का मतलब ये है कि डिवाइड करना, क्या करना, क्वेश्चंट का मतलब है डिवाइड करना, और प्रोडक्ट का मतलब है कि ज़र्ब करना यानी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो रिमाइंडर, और उसके बाद जो रिमाइंडर है वो भी बचना चाहिए, यानी ज़ीरो होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर होना चाहिए। रिमाइंडर का मतलब है कि उसकी पाछी जो है यानी उसका लास्ट वाला जो लास्ट जो है उसका वो बचना चाहिए, तो उससे हम कहेंगे रिमाइंडर। तो मैं आपको कापी पे हल करके बताता हूँ कि तो रिमाइंडर किसे कहते हैं और क्वेश्चंट किसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। ठीक है, 7,772 डिवाइडेड बाय 5.8। क्वेश्चन नंबर 1 7,772 डिवाइडेड बाय 58। ठीक है, सॉरी 7,772 डिवाइडेड बाय 58। ठीक है, उसके बाद हम इसको हल करेंगे, तो इसको कहेंगे क्वेश्चंट। ठीक है, क्वेश्चंट कहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 58 और 7,772। ठीक है, अब हम 58 का जो पारा है वो हम कितनी दफ़ा लगाएंगे, एक दफ़ा लगाएंगे तो कितना आएगा 58, यानी 77 जो है उससे ऊपर नहीं, अबव नहीं लगाना, हमेशा नीचे कम लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद हमारे पास जो है जो जवाब नीचे बचेगा वो बचेगा 7, यानी 17 में से 8 के बाद कितने बचे,
बाकी जो है वो 17 में से 8 गए, तो यहाँ पर होंगे 9, और इधर कितने थे 6, 6 में 6 में से 5 गए, बाकी 1, 19। ठीक है, उसके बाद ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, 197 हो जाएगा। फिर 58 का पारा जो है हम 3 दफ़ा करेंगे तो कितना आएगा। हम अगर 58 का खोला कर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 58 को मल्टीप्लाई 3 ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 58 24 और 5 और 5 10 15 15 और 117 174। 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो 174 आएगा। ठीक है, अब 7 में से 4 के कितने बचे 3, और 9 में से 7 के कितने बचे, तो 1 में से 1 गया 0, बाकी 2 नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 58 को 4 दफ़ा स्टडी करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 58 और मल्टीप्लाई 4 24 और 20 20 और 22 20, सॉरी 1 मिनट, 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 32, सॉरी इधर मिस्टेक हो गई, 32 और 20 और 20 23 232। 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 232। ठीक है, अब ये तो कुछ जो हमारी स्टेटमेंट कर रही थी कि उन्होंने कहा था कि रिमाइंडर भी होना चाहिए, रिमाइंडर का यानी 5 ही होनी चाहिए, रिमाइंडर भी होना चाहिए, रिमाइंडर भी बचना चाहिए, नहीं 5 ही भी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमने वो हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है अब हम उसको हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है 9632 डिवाइडेड बाय 245। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 9632 और 245। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 245 को 968 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो 245 को जो है वो हम एक दफ़ा लगाएंगे तो 245 आएगा। यहाँ पर है 963, इससे अबव नहीं जाना है, इससे नीचे जाना है, तो हम इसको 3 दफ़ा लिखेंगे। 245 को डिवाइड करेंगे यानी पाड़ा लगाएंगे 963 को, तो कितना आएगा 735। ठीक है, अब 3 में से 5 नहीं जाएंगे तो 1 इधर देंगे, तो 13 में से 5 के बाकी कितने बचे 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने बचे 5 में से 3 के 2, और इतने इधर कितने थे 9 में से 7 के बाकी 2। उसके बाद ये हो गया, फिर ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2282 रुपये। अब हम इसको 10 दफ़ा लिखेंगे तो 2400 आ रहा है। अब इसको 9 दफ़ा यानी पाड़ा पढ़ेंगे 245 का 9 दफ़ा, तो ये आएगा हमारे पास 2205 रुपये। ठीक है, अब 8 में से 1 कितने देंगे 12, 12 में से 5 गए 7, और इधर कितने बचे थे 7, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। रिमाइंडर क्या बचा 77, और पाँची जो बची और रिमाइंडर कितना बचा 77, और जो जवाब आया 39, यानी इसका जो जवाब आया है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आया है 39। ठीक है, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 वो आपको हल करना है।
बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास स्टेटमेंट 3 ये कह रहा है कि अ गार्डनर प्लांट्स टू प्लांट 570 नंबर ऑफ ट्रीज in 19 rows. Each row should contain equal number of trees. How many trees will be in each rows? अब ये कह रहा है कि एक गार्डनर यानी जो पौधे पोखने वाला जो आदमी होता है उसे गार्डनर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं, जो पौधे बोता है। तो प्लांट्स यानी वो क्या करता है कि बोता है टू प्लांट 570 नंबर्स, यानी एक ऐसे समझिए एक हारी है, वो पौधे पोद रहा है, यानी पौधे जो है पोख रहा है। कितने पोख रहा है? 570 नंबर्स, यानी 570 ट्रीज़ हैं उसके पास। ठीक है, और ऑफ ट्रीज़ इन 19 रोज़ यानी 19 रोज़ यानी कतार, 19 कतार जो है ना, यानी उसके पास 19 कतारें हैं, यानी वो 19 कतारों में प्लांट पोख रहा है 570। ईच रोज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, और जो कतारें हैं वो कंटेन इक्वल टू यानी बराबर होने चाहिए ऑफ ट्रीज यानी पौधों की कतार। ठीक है, पौधों की कतार। हाउ मैनी ट्रीज विल बी इन ईच रोज, तो ये कह रहा है कि कितने पौधे जो हैं वो हर एक कतार में पौधे होंगे, यानी मौजूद होंगे। ऐसे समझ लें जैसे ये रोज़ है, ये क्या है? रोज़ है। ठीक है, ये क्या है? ये रोज़ है। रोज़ यानी कतारें। ठीक है, अब इन कतारों में ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 19 कतारें। कितनी? 19। कितनी कतारें? 19 कतारें। ठीक है, अब इन 19 कतारों में वो पूछ रहा है कि कितने पौधे आएंगे और कितने वो जो हैं वो ईच रोज़ यानी हर रोज़ में, हर कतार में कितने पौधे आएंगे। तो स्टेटमेंट हमारी 3 है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो है 570 जो है वो हमारे पौधे हैं यानी ट्रीज़ हैं, डिवाइड करेंगे 19 रोज़। ठीक है, 19 रोज़ हैं, तो 570 ट्रीज़ को डिवाइड करेंगे 19 रोज़ को, तो 570 19 को। ठीक है, अब 19 का पढ़ा हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 57 को। तो यहाँ पर करके देखते हैं 19 19 और 19। ठीक है, 27 2 3 4 5 57, यानी हमने कितनी दफ़ा लगाया? 3 दफ़ा। 19 का पढ़ा 3 दफ़ा लगाया तो कितना हो गया? 57 0 0। अब ये 0 जो है वो नीचे आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 0। जब 5 ही 0 0 बच गई और ये जो 0 नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे? इधर 0 दे देंगे। तो हम इधर 0 दे देंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा 30। यानी अ गार्डनर प्लांट टू, यानी जो अब हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ है, यानी वो कह रहा था कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन ईच रोज, यानी कितने रोज़ में जो है वो पौधे लगेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो 30 आएंगे। वो यानी जो हमारा जो जवाब है वो ईच रोज़ यानी कितने रोज़ आएंगे, यानी कतारों में 30 पौधे आएंगे, यानी हर एक कतार में 30 पौधे आएंगे। 19 पौधों में तो क्या हो जाएगा? 570 पौधे लग जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 5 6 ये हम अगले पार्ट में आपको सिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।